अगर गोपाल मुखर्जी ने 18 अगस्त 1946 को हथियार न उठाए होते तो कलकत्ता ही नहीं, पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान में होता। मोहम्मद अली जिन्ना और बंगाल का मुख्यमंत्री सोहरावर्दी हर हाल में पाकिस्तान को हासिल करने के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान करते हैं। मुख्यमंत्री खुद कलकत्ता के पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है और वहां से अपने मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नरसंहार के आदेश देता है और उन्हें कहता है कि जितनों को मार सकते हो मारो, जितनी महिलाओं का रेप कर सकते हो करो, जितने बच्चों को गला काट सकते हो काटो। इन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया कि हुगली का पानी लाल हो गया था, नाले लाशों से जम गए थे। और जब इस प्रकार का नरसंहार 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त तक भी जारी रहा और कलकत्ता का जो पढ़ा लिखा हिंदू वर्ग था वो सर्वधर्म समभाव की बातें कर रहा था, हथियार उठाने की बजाय शांति का आह्वान कर रहा था, उसी समय फिर मीट की दुकान चलाने वाले गोपाल पाठा ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और जितनी भी व्यायामशालाओं में उनके जानकार साथी थे उनको कहा कि अब हमें पिस्तौल उठानी होगी, चाकू, छुरी, खंजर उठाना होगा। उन्होंने तलवारें ली और जितने भी मुस्लिम आतंकवादी इस प्रकार का आतंक फैला रहे थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया और कसम खाई कि महिलाओं और बच्चों पे हथियार नहीं चलाएंगे। और जब सड़कों पर गोपाल पाठा, बसंत कुमार, जुगल किशोर, विजय सिंह नाहर और उनके पहलवान साथी हथियार लेकर निकले, एसिड बम फेंकते हुए चल रहे थे तो ये मुस्लिम आतंकी घर छोड़ के भागने लगे। उसके बाद में सोहरावर्दी ने भी कहा कि अब शांति की स्थापना हो जानी चाहिए, लेकिन गोपाल पाठा ने मना कर दिया कि अब तो नरसंहार ही होगा। और जब शांति की स्थापना के लिए गांधी जी कलकत्ता गए और गोपाल पाठा को बुलाया तो इन्होंने मना कर दिया कि गांधी जी के भाषण इस प्रकार के हत्याकांडों में काम नहीं आते, यहाँ पे हथियार ही उठाना पड़ता है। और उन्होंने बाकायदा कहा था कि जब मुस्लिम नरसंहार कर रहे थे तब गांधी जी कहां पर थे, जब हिंदुओं ने बदला लेना शुरू किया तो गांधी जी यहां पे आ गए। 21 अगस्त को कलकत्ता डायरेक्ट वॉइसरॉय के कंट्रोल में आ जाता है, सोहरावर्दी को हटा दिया जाता है। तो गोपाल पाठा वो व्यक्तित्व है जिन्होंने जिन्ना और सोहरावर्दी के उस प्लान को विफल कर दिया जिसके तहत कलकत्ता ही नहीं पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से को वो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। अब सवाल यह है कि लाखों हिंदू निर्दोषों को नरसंहार में हथियार उठाकर बचाने वाले गोपाल पाठा को इतिहास में जगह क्यों नहीं दी गई, क्यों इन्हें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। यह देश की विडंबना है कि गोपाल पाठा जैसे इतिहास के इस महान हीरो को आज भी देश में बहुत ही कम लोग जानते हैं।